हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ एग्जाम पैटर्न जो जारी किया है एचपीएससी ने फॉर द पीजीटी वैकेंसीज, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या कुछ इन्होंने बताया है, कैसे आपको आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आपके साथ आएंगे, क्या कुछ दिया गया है, सब कुछ। ठीक है, तो आज जो है A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तभी तो आप लोग फर्दर अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, पीजीटी वैकेंसी का कौन एचपीएससी यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एग्जाम जो है यहाँ पे कंडक्ट कराएगा। टोटल मार्क्स, इससे पहले इन्होंने ये सब कुछ भी बताया नहीं था कि भाई क्या था क्या नहीं था, बस ये बताया था कि भाई आपके फॉर्म भरे जाने हैं और आपका एग्जाम हम लोग कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, 180 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन इक्वल नंबर कैरी करता है, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 180 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और 180 नंबर का ही आपका पेपर है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दी है, कितनी, 1/4 की। 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे आपके हर एक गलत आंसर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या चेंज देखने को मिल रहा है कि भाई आपको जो टोटल ऑप्शन है वो आपको 5 प्रोवाइड करे जाएंगे। कितने ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे और उनमें से आपको जो है एक ऑप्शन को बबल करना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए आपके जो 4 ऑप्शन होंगे वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और जो 5th वाला जो ऑप्शन होगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस 5th वाले ऑप्शन को बबल करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो आपके लिए पेनल्टी यहाँ पे डिसाइड करी गई है और आपका यहाँ पर भी 0.25 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क करिए कि भाई मैं इसको मार्क करना चाहता हूं, उसका आंसर उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन का देना चाहता हूं, और अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आपको अपना 5th वाला ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन ना भी अटेम्प्ट करें, तो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उस केस में क्या करेंगे, अपना जो 5th वाला ऑप्शन है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने रेशियो यहाँ पे डिसाइड किया है, 87.5% आपका रेशियो होने वाला है किसका, जो आपका टेस्ट होने वाला है 180 मार्क्स का, उसका आपका 87.5% उसके लिए जाएंगे और 12.5% आपके लिए जाएंगे इंटरव्यू की। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इस पेपर में क्या होने वाला है, आपका इस पेपर में होगा इंटरव्यू, जिसके आपके 12.5% मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पे कैरी करने हैं। इन्होंने पूरा आपको प्रॉपर बताया है कि आपको जो है 50% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे। इस 180 में से आपको कम से कम 75 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, 180 में से आपको 50% मार्क्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको जो है 45% मार्क्स आपको यहाँ से लाने पड़ेंगे, तभी आप लोग किसके लिए एलिजिबल है, आप लोग इंटरव्यू के लिए तभी एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि भाई जो भी आपकी XYZ वैकेंसीज है, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है, उसका जो है 2 टाइम्स कैंडिडेट को ये क्या करेंगे, बुलाएंगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये सब बातें हुई यहाँ पे। अब 150 में से आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, जो आपका इन्होंने स्पेसिफिक बताया है भाई 12th क्लास से हम ये सब्जेक्ट पिक करेंगे, ग्रेजुएशन की से ये, और पोस्ट ग्रेजुएशन से हम लोग ये सब्जेक्ट पिक करेंगे। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मैं आपको अच्छे से जो है बता दूंगी, पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी XYZ सब्जेक्ट है सबका इन्होंने जो है अलग PDF आपको प्रोवाइड करी, आप HPSC की साइट पे जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोवाइड करूं तो मैं आपको टीचिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स में आपको जनरल सेक्शन या फिर आप इसको कॉमन सेक्शन बोल सकते हैं, और ये जो सेक्शन है इन्होंने ये नहीं बताया है अभी तक भाई कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, बस ये इन्होंने बताया कि जो ओवरऑल जो पार्ट है वो कितने नंबर का है, वो आपका 50 नंबर का है। ठीक है, जिसमें आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी देखने को मिलेगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी और आपको पेडागोजी, जो भी ये सोच रहे थे कि आपका साइकोलॉजी से पीछा छूट गया एचटेट का एग्जाम दे करके, तो नहीं, आपको यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, अभी साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, पहले आप ये देख लीजिए। उसके बाद आपको इंग्लिश का एक कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटीज, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज है उसका भी टेस्ट यहाँ पर होगा।
डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चन आते हैं ना वो असर्शन वाले हैं ना, कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आपको वहां पे जो है चूज करना होता है कि आपको अपना दिमाग वहां पे लगाना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, यहाँ पे आपको रीजनिंग के अच्छे खासे लेवल के। अब ये जो कौन कंडक्ट करा रहा है, भाई एचपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो ईजी आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये आप मान करके चलना। मैथ्स में डाटा इंटरप्रिटेशन और हरियाणा जीके आपसे पूछी जाएगी। बताया है भाई हरियाणा जीके का आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है, और आपको हरियाणा जीके का जो करंट अफेयर है वो भी अच्छे से करना है, ठीक है। अब बात करती हूं कि भाई साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला पार्ट। अब अगर आपने एचटेट की अगर प्रिपरेशन करी है, जिन्होंने अभी एचटेट दिया है भाई, उनका तो ये जो है ताज़ा ताज़ा वाला पार्ट होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। लेकिन जो पहले एचटेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, अगर आपको जो है बस वही है कि एचटेट वाला ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर आप ये कह लो कि भाई जो जितने भी आपके एग्जाम अभी हो रहे हैं, टीचिंग के जॉब वाले एग्जाम हो रहे हैं, वो सभी साइकोलॉजी वाला पार्ट ला रहे हैं, ठीक है। केवीएस ने भी अच्छा खासा इंप्रूव किया है भाई, आपका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो आपका 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है टीजीटी और पीजीटी में भी, ठीक है। तो वही वाली चीजें हैं ये भी, और कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा डीप में इनको पढ़ना है, ठीक है। एचटेट का भी मैंने आपको साइकोलॉजी वाला पार्ट कवर करवाया था, जिसको मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मुझे आए कि भाई आपकी काफी हेल्प हुई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आपका जो ये वाला साइकोलॉजी वाला पार्ट है और जो पेडागोजी वाला पार्ट है, वो मैं अपने चैनल पर अपनी वीडियोस के थ्रू आपको कराऊंगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ये सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर कर दूं, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, मैं आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ से कवर कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में देखना है तो, ठीक है। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टीचिंग गोल्स, ठीक है, वहां पे आप जाकर के इसका पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्कोप है और क्या कार्य है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना है। डेवलपमेंट यानी कि विकास के जितने भी एस्पेक्ट है, जैसे आपका सोशल एस्पेक्ट है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है, मोरल है, ठीक है, फिजिकल है, ये सभी आपके एस्पेक्ट, जो भी आपके ये एस्पेक्ट आते हैं डेवलपमेंट के, आपने ये सब अच्छे से पढ़ने हैं। एस्टेट में मैंने आपको अच्छे से करवाया था, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। अब आप यहाँ पे पीजीटी के लिए प्रिपेयर करें, और पीजीटी लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो एडोलेसेंस जो कैटेगरी होती है उसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई जो एडोलेसेंट जो लर्नर होते हैं, जो अधिगम करता होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और आप उनको टीचिंग लर्निंग में कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग लर्निंग में आप टीच करेंगे, वो क्या करेंगे, लर्न करेंगे, तो उसमें आप लोग उनको जो है कैसे अपनी चीज़ों को उनके सामने अच्छे से रख सकते हैं, बेसिकली ये सब यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद बिहेवियरल, कोग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th लेवल तक का, ठीक है। तो आपके जो भी बिहेवियरिज्म की थ्योरीज है, जो भी कोग्निटिव की थ्योरी है, और जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी है ना, वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, समायोजन का चैप्टर आपने यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना है। समायोजन और क्या क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, डीएम यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, आपने यहाँ से अच्छे से पढ़नी है। रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन और रिग्रेशन, सप्रेशन, ये सब आपने अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, ठीक है, मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने जिसमें आपने गोल्डमैन का नाम जो है जिक्र यहाँ पे किया होगा, सुना होगा, और उसका इम्प्लीकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। आप ये सभी पूरा आपको वेल डिफाइंड सिलेबस यहाँ पे साइकोलॉजी का दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र, ठीक है, शिक्षण शास्त्र। भाई पेडागोजी का क्या मतलब होता है, आप जो पढ़ा रहे हो, अगर आप टीचर बन रहे हो तो आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या आप अपने बच्चे को इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हो, क्या क्या आप टेक्निक यूज कर सकते हो, अपने बच्चों को आपको समझना है, उनको अच्छे से आपको क्या करना है, हैंडल करना है। तो वही सब क्या होती है, आपकी शिक्षण शास्त्र होती है कि आप कैसे शिक्षण करोगे, कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, है ना। ये नहीं है ना कि आप गए क्लास में और अपना लेक्चर डिलीवर किया और आ गए, तो आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो इसके अंदर आपको आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है और उसका क्या यूज है वो आपको अच्छे से पढ़ना है।
उसके बाद आपके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, आप क्या क्या टीचिंग लर्निंग क्या क्या शिक्षण के लिए आप विधियां इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सभी आपको इसमें पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग आपने पढ़ना है, और टीचिंग के कितने जो भी मॉडल्स होते हैं ना, वो सभी आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अपनी वीडियोस के थ्रू आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से कर सकूं। ठीक है, और हरियाणा जीके के भी मैं आपको वीडियोस जो है प्रोवाइड करूंगी, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे काफी हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।